नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में पाठ नंबर 1 चित्र के संग संग उसका साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। आज हम चित्रपाठ यानी कि चित्र को देखकर उसका वर्णन करना होता है, उसको चित्रपाठ कहते हैं। तो आज हमारे सामने एक चित्र है, तो चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है वो हमें अपने तरीके से बताना है। तो हमें चित्र में क्या क्या दिखाई देता है। एक तो चित्र में हमें एक साइकिल वाले की दुकान है, वहाँ पर एक साइकिल वाला पंप के द्वारा साइकिल में हवा भर रहा है। उसके बाद चित्र में एक गुब्बारे वाला है, गुब्बारे बेचने के लिए जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद चित्र में हमें एक कुंजड़िया यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में फल और सब्जी लेकर कुंजड़िया जाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हमें एक मोची दिखाई देता है, वो ग्राहक की राह देखते हुए दिखाई देता है। उसके बाद वहाँ पर एक कुत्ता आराम से लेटा हुआ हमें दिखाई देता है और वहाँ पे एक डंडे पर तोता भी बैठा हुआ हमें दिखाई देता है। वहाँ पर रास्ते में एक बाइक वाला बाइक के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हमें बाइक के पीछे एक रिक्शे में एक यात्री मुसाफरी करता हुआ दिखाई देता है और रिक्शे के पीछे 2 कार हमें दिखाई दे रही है और आसमान में काफ़ी सारे पक्षी भी उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। काफ़ी सारे वृक्ष भी हमें दिखाई देते हैं और एक घर के अंदर 2 जन इस चित्र को देखते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। तो हमारे सामने चित्र है, चित्र में हमें ये सारी प्रक्रिया होती हुई दिखाई देती है। तो हमने चित्र में क्या क्या देखा, वो हमें क्या अवलोकन किया, हम प्रश्नों के द्वारा उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने जो भी क्रिया बताई है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। पहली क्रिया है कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके बाद है साइकिल की दुकान वाला साइकिल में हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे हवा में भी उड़ रहे हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। उसके बाद हमें चित्र में एक कुत्ता है और वो कुत्ता क्या है, रास्ते में लेटा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद दुकान के एक डंडे पर हमें तोता बैठा हुआ दिखाई देता है और उसके बाद सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद बाइक के पीछे रिक्शा है, रिक्शा जा रही है। तो रिक्शे में हमें एक ही यात्री बैठा हुआ दिखाई दे पड़ता है। उसके बाद रिक्शे के पीछे 2 मोटर कार भी हमें दिखाई देती है और सड़क पर एक ही मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ हमें दिखाई देता है, यानी कि वो किसी ग्राहक के आने की राह देख रहा हो, ऐसा हमें चित्र में दिखाई देता है। तो यह हमारे पहले चित्र का वर्णन यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद दूसरा चित्र, यानी कि पहले चित्र में क्या था और कुछ ऐसी घटना होने के कारण वापस चित्र कैसा हो गया और चित्र में क्या बदलाव आया, वो हमें यहाँ पर देखना है। दूसरे चित्र में यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दूसरे चित्र में हमें साइकिल में जो आदमी हवा भर रहा था वो टायर में ज़्यादा हवा भरने की वजह से क्या होता है कि साइकिल का जो टायर होता है वो फट जाता है। फट जाने की वजह से वहाँ पर कोई बनाव बनता है, यानी कि वहाँ से सारी जो परिस्थिति है वो उलट सुलट हो जाती है। यहाँ पर कुंजड़ी के सिर पर जो टोकरी थी वो गिर गई और सारी सब्जियाँ कहाँ पर गिर गई, ज़मीन पर गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि साइकिल का टायर फटने की वजह से कुंजड़ी की सारी सब्जियाँ नीचे ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद जो डंडे पर जो तोता
बैठा हुआ था वो भी वहाँ से उड़ता हुआ हमें चित्र में दिखाई देता है। उसके बाद जो बंधे हुए गुब्बारे थे वो छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। क्यों उड़ने लगे? क्योंकि वो गुब्बारे में गैस भरी हुई थी। गैस भरने की वजह से वो दूर दूर हवा में उड़ने लगते हैं। उसके बाद है मोची का सामान। मोची का सामान भी इधर से उधर बिखरा हुआ हमें चित्र में दिखाई देता है। उसके बाद जो कुत्ता शांति से लेटा हुआ था वो भी वहाँ से उठकर भाग जाता है। उसके बाद है कि जो गाड़ी लेकर जा रहा है उसका ध्यान भी जो वहाँ पर मोची की तरफ और जिसकी वजह से टायर फटा है उसकी तरफ उनका ध्यान भी जाता है। उसके बाद रिक्शा वाला भी है, उसका ध्यान भी कहाँ पर जाता है कि जहाँ पर साइकिल का टायर फटा है, इसलिए यात्री और रिक्शे वाला दोनों का ध्यान उस तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देता है। और उसके पीछे 2-3 जन एक घर में से वो दृश्य को देख रहे हैं। इस चित्र में हमें ऐसा वर्णन दिखाई देता है। तो हम लोग इस चित्र का अवलोकन करके उनके भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि टायर फटने से क्या क्या हुआ? टायर फटने पर हवा भरने वाला आदमी भी गिर गया। क्यों? क्योंकि साइकिल में ज़्यादा हवा भरने की वजह से क्या होता है कि साइकिल का टायर फट गया। फटने की वजह से वो भी नीचे गिर गया। उसके बाद कुंजड़िया यानी कि सब्जी बेचने वाली के सिर पर जो भी टोकरी थी उसकी आवाज़ की वजह से सारी सब्जियां उसकी ज़मीन पर गिर गई और बिखर गई। उसके बाद है कि एक तोता जो डंडे पर बैठा हुआ था वो तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद है मोची का सामान भी इधर से उधर हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि टायर फटने की वजह से उसका सामान इधर से उधर हो जाता है। उसके बाद है कि जो कुत्ता शांति से लेटा हुआ था वो कुत्ता भी वहाँ से उठकर भाग जाता है। और जो गुब्बारे वाला था, गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई थी, इसीलिए वो सारे गुब्बारे छूटकर यहाँ से वहाँ उड़ने लगे। ये सारी प्रक्रिया हमें इस चित्र में हुई दिखाई देती है। दूसरा सवाल है कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें होती है? गुब्बारा तो होता ही है, उसके बाद फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, तकिया होता है, सारी चीज़ें भी फट सकती है। यानी कि उसके अंदर जितनी भी हवा हो उसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हवा भरने की वजह से ये सारी चीज़ें फट सकती है। तो आगे सवाल है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? क्योंकि बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। क्योंकि उसका ध्यान भी कहाँ था? जो घटना बनी हुई थी टायर फटने की उसी तरफ उसका भी ध्यान था। उसने सिग्नल दिया हुआ नहीं था, इसीलिए क्या हुआ? बाइक के साथ रिक्शे वाला टकरा गया। उसके बाद है टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का ध्यान रिक्शे वाला उसके तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी रिक्शा वहाँ पर खड़ी हुई थी इसलिए। और बाइक वाला जो था वो अपनी गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान इस तरफ हुआ था, इसीलिए उनका प्रभाव इन चीज़ों पर नहीं पड़ा हुआ था। उसके बाद है मोची क्यों रास्ते पर आ गया था? टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया था, क्योंकि उसकी आवाज़ आई थी, इतनी ज़ोर से आई थी, उससे वो घबरा गया, इसीलिए वो वहाँ से रास्ते की ओर चला गया और रास्ते पर आ गया था। उसके बाद है
रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए, यानी कि रबर से क्या क्या बन सकता है उसके बारे में हमें लिखना है। रबर से बनी हुई चीज़ों के नामों में गेंद यानी कि गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर, रबर बैंड आदि चीज़ें किससे बनती है? रबर से बनती है। उसके बाद है टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले की घटना हमने यानी कि हमें पहले चित्र पाठ में देखा, उस घटना का हमें वर्णन लिखना है। यानी कि टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, सब्जी बेचने वाली सब्जी बेचने के लिए जा रही थी और मोची सड़क पर बैठा था, शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता भी शांति से लेटा हुआ था और तोता भी डंडे के ऊपर बैठा हुआ था। ये घटना होने से पहले का चित्रपाठ में वर्णन किया गया है। उसके बाद है टायर क्यों फटा? टायर फटने की वजह क्या थी? टायर पुराना था इसीलिए, या हवा अधिक भर जाने से भी फट गया होगा। यानी कि टायर बहुत पुराना हुआ इसीलिए ऐसा हो सकता है, या हवा ज़्यादा भरने की वजह से भी क्या होता है कि टायर फट सकता है। ये हम लोगों ने चित्र में देखकर अवलोकन किया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो एक आपको परिच्छेद दिया गया है उसको हमें अच्छी तरीके से अच्छे अक्षरों से विराम चिन्हों की मदद से अच्छे से लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों को पहले अपने आप से कौन कौन सी क्रिया पहले चित्र में हुई वो अपने हिसाब से लिखनी है। उसके बाद जो भी सवाल जवाब मैंने करवाए हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद दूसरा चित्र जो है उसके बारे में भी हमें लिखना है और उसके बाद उनका अवलोकन करने के बाद हमें ये प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और स्वाध्याय में भी मैंने सवाल जवाब करवा दिए हैं। और ये भी जो परिच्छेद है उसको भी अच्छी तरह से लिखकर विराम चिन्हों का सही तरीके से उसका उपयोग करके हमें वापस लिखना है।